डीडीयू जंक्शन से हो रही शराब की तस्करी, चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने रेल प्रशासन पर उठाए सवाल। अधिकारियों के संरक्षण में हो रही है शराब की तस्करी। शराब तस्करी की सांसद ने की सीबीआई जांच की मांग। डीडीयू स्टेशन पर तैनात पुलिस के अधिकारियों की संपत्ति की हो जांच। चंदौली सांसद ने गृह मंत्री से भी की शराब तस्करी की शिकायत। शराब तस्करी के मुद्दे को सांसद डॉक्टर विनोद बेन ने भी उठाया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लगातार हो रही शराब की तस्करी को लेकर चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने डीडीयू जंक्शन से हो रही शराब की तस्करी को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। सांसद ने कहा कि डीडीयू जंक्शन पर तैनात पुलिस के अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराई जाए। डीडीयू जंक्शन से अधिकारी पर्दे की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे हैं और शराब तस्करों को पूरी तरीके से संरक्षण रेल प्रशासन दे रहा है। शराब की तस्करी की सीबीआई जांच होनी जरूरी है। बिहार से सटे चंदौली जिले के डीडीयू जंक्शन से लगातार शराब की तस्करी हो रही है, जिसको लेकर कुछ दिन पूर्व भदोही से बीजेपी सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बेन ने डिविजनल कमेटी की बैठक में शराब तस्करी के मुद्दे को उठाया था और आज समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी डीडीयू जंक्शन से हो रही शराब तस्करी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने शराब तस्करी को लेकर रेल के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। सांसद ने आरोप लगाया है कि डीडीयू जंक्शन से हो रही शराब की तस्करी की सीबीआई जांच कराई जाए। सालों से जमे पुलिस के अधिकारियों को डीडीयू जंक्शन से हटाया जाए और उनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए। सांसद ने यहां तक कह दिया कि कुछ दिनों के लिए शराब की तस्करी बंद हो सकती है, लेकिन पूर्णतः तस्करी बंद नहीं हो सकती। आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या के बाद भी तस्करी पर रोक लगाने में रेल प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों रेल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या डीडीयू जंक्शन से शराब की तस्करी बंद हो जाएगी या फिर पूरी जांच को ठंडे बस्ते में डालकर अधिकारी गोल गोल घुमाएंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अधिकारी शराब तस्करी को बंद करते हैं या लगातार तस्करी होती रहेगी। पर्दे के पीछे जो लोग इस तस्करी में इन्वॉल्व थे, अभी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। वे सारे अधिकारी जो लोग इस तस्करी को प्रमोट कर रहे थे, वो कुछ जो ट्रांसफ़र भी हो गए, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस बात की मांग करूंगा कि जो चाहे अधिकारी वर्तमान में यहाँ 2 साल 3 साल से पड़े हैं, उनके या जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि शराब और अन्य ड्रग और कितना इन्वॉल्व थे और कितना धन अर्जित किए हैं। और मैंने मांग की है कि इसकी जो है सीबीआई जांच किया जाए। हमने सदन में भी उठाया, हम जा कर के गृह मंत्री से भी मिले, हमने इस बात का पत्र मुख्यमंत्री को भी लिखा और मीडिया के माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री के तक पहुंचाने की कोशिश की। सदन के अंदर भी इस मामले को हम बड़ी गंभीरता से उठाए, एक बार नहीं 2 बार उठाए। अब सरकार की एक कार्यशैली बताएगी कि वो कितना अपराधियों पर जो है मेहरबान है और कितना वो अंकुश लगाना चाहती है। केवल भाषण दे देने से, केवल लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग करने से शासन सुशासन नहीं हो जाता। सुशासन कार्रवाई मांगता है और कार्रवाई जब होती है तो कार्रवाई दिखती है और जो प्रतीत होती नहीं दिख रही। देखिए, जब पहले तो बिहार में भी इस तरीके के प्रमोट करने वाले लोग थे, क्योंकि अगर शराब यहाँ से चढ़ाई जा रही है, बिहार रिसीव नहीं करता, तो ये जितने तस्कर थे इनके सारे मंसूबे फेल हो जाते। लेकिन वो दोनों स्टेट के पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी और उसमें आरपीएफ और रेलवे विभाग के उच्च कर्मचारी भी अपना योगदान दे रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अभी आगे देखना है कि चूँकि उसी तरीके से जो आरपीएफ के सिपाही थे, वो गाजीपुर में उनकी हत्या हो गई थी, गहमर में तो वो हत्या हो गई थी। वहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ के उच्च अधिकारी इन्वॉल्व थे, तो उसमें जो जांच हो रही थी, वो उच्च अधिकारी को बचाने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों पर जो है कि गाज गिराने की कोशिश की गई, जो किसी भी दिशा में न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं था। इस बात की चर्चा हमने सदन के अंदर भी की थी। इस बात को हमने माननीय गृह मंत्री से भी मिल करके उठाया था। लेकिन
तो मैं धन्यवाद देता हूँ विनोद बिंद जी का कि उन्होंने वास्तविकता को उजागर किया और हमारा सहयोग किया इस मामले में, आवाज़ से आवाज़ मिला करके।